ओके माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कंजंक्शन। कंजंक्शन के बारे में सीखने जा रहे हैं। वी डिस्कस अबाउट कंजंक्शन यस्टरडे, डिस्कस किया था ना हमने। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंजंक्शन? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सेकंड सबऑर्डिनेटिंग एंड थर्ड कोरिलेटिव। दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। ये 3 टाइप हैं कंजंक्शन के। और कंजंक्शन को किस नाम से जाना जाता है? जॉइनिंग वर्ड। कंजंक्शन क्या करता है? ज्वाइन करने का काम करता है। किसको? 2 वर्ड्स को ज्वाइन कर सकता है, 2 क्लॉजेस को ज्वाइन करने का काम करता है, और इवन 2 सेंटेंसेस को ज्वाइन करने का भी काम करता है। ठीक है, तो इसमें आपका जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के लिए हमारे पास जो शॉर्ट ट्रिक है वो क्या है? फैन बॉयज। क्या है? फैन बॉयज। और जो आपके जो जितने भी ये लेटर्स के स्टार्टिंग के जितने भी वर्ड हैं इनके स्टार्टिंग के लेटर लिए जा रहे हैं, इसको एक शॉर्ट वर्ड में बोले तो हम जैसे शॉर्ट ट्रिक बोलते हैं तो एक्रोनिम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसको एक्रोनिम बोला जाता है। आप इस पॉइंट को भी नोट डाउन कर सकते हैं। ये एक्रोनिम कहा जाता है फैन बॉयज। फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट और सो। ये पहले लेटर जो है इनके लिए गए हैं और यहां से क्या बनती है? हमारी एक शॉर्ट ट्रिक बनती है, वो क्या कहलाएगी? फैन बॉयज। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। ठीक, दूसरे टाइप के जो कंजंक्शन है, इसमें एग्जांपल आपके पास दे रखा है, आई बॉट मिल्क एंड ब्रेड। मैंने क्या खरीदा? मिल्क और ब्रेड खरीदा। देखिए, ये पहला आपका आई बॉट मिल्क, मैंने मिल्क खरीदा, मिल्क के साथ क्या खरीदा? और ब्रेड भी खरीदा। तो ये आपका मिल्क यानी कि इस वाले पोर्शन को और इस वाले को जोड़ने का काम कर रहा है एंड बीच में। कंजंक्शन, कंजंक्शन का मतलब हिंदी में क्या होता है? संयोजक, जो जोड़ने का काम करे। दूसरा आपका देखिए, इसमें ये कह रहा है कनेक्ट वर्ड्स। किसको कनेक्ट करता है? वर्ड्स को। नेक्स्ट आपका ही इज स्मार्ट बट लेजी। स्मार्ट है लेकिन लेजी है। लेकिन क्या है? लेजी है। स्मार्ट के साथ साथ क्या है? वो लेजी है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब ये भी क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है टू किसको? वर्ड्स को। कौन कौन से वर्ड्स हैं हमारे? स्मार्ट के साथ साथ क्या है? वो लेजी भी है। स्मार्ट तो है लेकिन लेजी है। आगे देखिए, डू यू वांट टी और कॉफी? तो आपसे क्या पूछ रहा है? जैसे प्रीफर आप क्या करेंगे? कॉफी करेंगे कि टी करेंगे? ठीक, इस तरीके से ये और वर्ड यहां पे आपको क्या दे रहा है? चॉइस। ठीक, इसके अलावा नेक्स्ट आपका जो है, हम बात कर रहे थे और की। ठीक है, तो जैसे आप क्या पसंद करेंगे, टी या कॉफी? ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है? आई वॉज टायर्ड सो आई वेंट टू बेड। मैं थका हुआ था इसलिए मैं क्या करने चला गया? सोने चल दिया। बेड में चला गया कहने का मतलब सोने चल दिया कहने का। अब दूसरे टाइप के हमारे पास है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग क्या है? कंजंक्शंस हैं। और ये कंजंक्शन क्या करते हैं? इंट्रोड्यूस डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज आइडेंटिफाई करने में सबसे मेन हेल्प आपको ये करेंगे कौन से वाले? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अगर आपने याद कर लिए तो आप डिपेंडेंट क्लॉज जो है इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इसमें देखिए आपके पास, इसमें इन्होंने दे नहीं रखा है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में क्या क्या चीजें आएंगी। इसमें आपका इफ आता है, जैसे कंडीशनल बनता है यहां से। ठीक है, आप या रिलेटिव प्रोनाउन में जैसे आपका व्हेन, ये तो कंजंक्शन वो आपका जो क्या बोलते हैं आपका एडवर्ब से रिलेटेड हो जाते हैं ना। आपका जैसे हु, दैट, विच, इस टाइप के इनसे स्टार्ट हो रहा है। जैसे हु से स्टार्ट हो गया, या विच से स्टार्ट हो गया, या आपका व्हाट से स्टार्ट हो गया। ठीक, और जो हमने कहा व्हेन वगैरह जिनकी हम बात कर रहे हैं, जैसे टाइम आइडेंटिफाई करने के लिए, तो उनसे क्या होते हैं? एडवर्ब क्लॉज अपने इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो व्हेन से भी स्टार्ट हो सकता है। रिलेटिव प्रोनाउन जितने भी आएंगे आपके, तो वो भी आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का ही काम करेंगे। यहाँ पे जो WH वर्ड आएंगे यहाँ पे। अब देखिए इसमें आई स्टेड होम, मैं घर पर रुका, बिकॉज ये कारण बताने के लिए आ रहा है। कारण बता रहा है ना, तो यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है? बिकॉज आ गया, तो बिकॉज से क्या कौन सा आपका क्लॉज बनेगा? ये डिपेंडेंट बनेगा। ये तो आपका क्लियर है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है।
बिकॉज आई वॉज सिक, क्योंकि मैं बीमार था। मैं क्या था? बीमार था। आई स्टेड होम, ये आपका मेन सेंटेंस है, मेन क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है। अब दूसरा जो बिकॉज से स्टार्ट हो रहा है, बिकॉज आई वॉज सिक, ये देखो ये भी मेन था और ये भी मेन था, दोनों मेन थे ना, दोनों सेंटेंस आपके क्या थे? अब इसको ऐसे देखना, आई वॉज जो है आपका यहां से आई वॉज सिक और आई स्टेड होम, ये दोनों आपके मेन थे। अब जब हमें क्या करना होता है, कंजंक्शन यूज किया हमने, जैसे बिकॉज यूज किया तो ये दूसरा वाला पोर्शन हमारा क्या बन गया? अब डिपेंडेंट हो गया। मैंने कल क्या बोला था आपको? अच्छा बच्चा है तो उसको एक बुरे लड़के की संगति में डाल दो तो वो भी ऑटोमेटिकली बुरा बन जाएगा कुछ टाइम बाद। तो संगति का असर हो रहा है। ये देखो बिकॉज आते ही ये डिपेंडेंट बना दिया इसको। अभी तक ये इंडिपेंडेंट था, स्वतंत्र था, अपना काम करता था, अच्छे से अपना गुजारा चला रहा था। अब एक इसको समझ लो क्या मिल गया? एक नशेड़ी मिल गया इसको। क्या मिल गया? नशा करने वाला। ठीक है, अब उसने रोज उसके कमरे में जाके खाना पीना वगैरह स्टार्ट कर दिया। तो ये अभी तक इंडिपेंडेंट था, घर से पैसा नहीं मांगता था, खुद कमाई कर रहा था, खुद अपना खर्चा चला रहा था, इंडिपेंडेंट था, मेन क्लॉज था। अब इसके घर में आके इसके 2-3 फ्रेंड ने पार्टी वगैरह की, सब कुछ किया, इसको कंगाल कर दिया। अब ये भी पैसे मांगने लग गया, डिपेंड हो गया। ये भी क्या करने लग गया? डिपेंड करने लग गया। तो ये भी क्या हो गया? आपका डिपेंडेंट हो गया। आ रही बात समझ? कैसे समझना है? ये एक की वजह से ये बिगड़ गया पूरा। किसकी वजह से? इस बिकॉज की वजह से। और बिकॉज लगते ही ये क्या बन गया? डिपेंडेंट बन गया। अदरवाइज दोनों क्या थे? मेन थे। अब ये कौन सा सेंटेंस का टाइप बन गया आपका? जल्दी से बताएंगे कौन सा सेंटेंस का टाइप हो गया? कॉम्प्लेक्स हो गया। कौन सा हो गया? कॉम्प्लेक्स, जिसको बोलते हैं जटिल वाक्य। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। कॉम्प्लेक्स की पहचान क्या होती है? आईडी। आईडी कॉम्प्लेक्स है। आपकी जो आईडी है ना वो कॉम्प्लेक्स है। क्या है आपकी आईडी? आपकी आईडी जो है वो कॉम्प्लेक्स है। ऐसे याद रखना, ये आपकी ट्रिक होगी। आईडी जो है कॉम्प्लेक्स है। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आ गया समझ में? जो आईडी है वो क्या है? कॉम्प्लेक्स है। एक क्लियर है ना? जो आई है आपका, आई स्क्वायर है। आई स्क्वायर जो है ये क्या है? ये कंपाउंड है। ये आई क्या है? कंपाउंड है। दोनों इंडिपेंडेंट है। कंपाउंड सेंटेंस की पहचान क्या होती है? उसमें आपके 2 क्लॉज जो होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे, उसके बाद डिपेंडेंट हो कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 2 उसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज आपके होंगे। किसमें? कंपाउंड सेंटेंस में। ध्यान रहेगा ना? कंपाउंड पहचानना है तो 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज देख लो। अगर आ रखे हैं और बीच में ये वाले ही देखो एंड, इनसे ये एक तो पहला सेंटेंस बना, दूसरा फिर आपका दूसरा, जैसा आपने कहा मैं स्कूल गया लेकिन वो नहीं आया। देखो आपने क्या बोला? आई वेंट टू स्कूल बट ही डिड नॉट कम। वो नहीं आया। ही डिड नॉट कम अलग सेंटेंस है, आई वेंट टू मैं स्कूल गया, दोनों मेन है ना। तो आपका ये जो आपकी कंपाउंड सेंटेंस की विशेषता बताने का अगर जो काम करेंगे, अगर जो यहाँ पे आपको कंजंक्शन देखने को मिलेंगे वो ये वाले देखने को मिलेंगे। कौन से देखने को मिलेंगे? कोऑर्डिनेटिंग। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपको दिख रहा है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज बनेगा। जड़ ही यही है, सबऑर्डिनेट ही उसकी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्लॉज की जड़ है। यानी कि सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को ही क्या बोल देते हैं? डिपेंडेंट। क्या बोल देते हैं? डिपेंडेंट। ये डिपेंड करने लग जाएगा। ये क्या करने लग जाएगा? डिपेंडेंट करने लग जाएगा, डिपेंड करने लग जाएगा, निर्भर रहने लगेगा। हैव यू अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास है। वी कैन लीव, हम जा सकते हैं, निकल सकते हैं, छोड़ सकते हैं कहने का मतलब, ठीक है। व्हेन यू आर रेडी, यू आर रेडी, आप तैयार हैं। वी कैन लीव, 2 है ना अलग अलग। आ गया फिर से एक महान आत्मा आया तो फिर इसने क्या बना दिया? इसको डिपेंडेंट बना दिया। तो आपको भी अच्छी संगति में जाना है। किसकी संगति में जाना है? अच्छी संगति में जाना है। ऐसे बच्चे की नहीं जाना है कि जो अपना तो डूबा ले डूबा जजमान, ठीक है ना,
उसके साथ नहीं जाना है आपको। तो ये आपका क्या हो गया, व्हेन वाला क्या हो गया, इस पोर्शन को नैतिक जोशी बताएंगे। ये वाला पोर्शन क्या होगा, अभी हमने बताया था। गुड अर्पित। डिपेंडेंट होगा, क्या होगा, डिपेंडेंट होगा, क्योंकि ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहा है, तो सबऑर्डिनेटिंग आपका क्लॉज हो जाएगा। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को ही क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट बोलते हैं। गुड, सिट डाउन। नेक्स्ट देखिए, ऑल्दो इट वाज लेट शी केप्ट वर्किंग। ऑल्दो इट वाज लेट, देर हो गई थी कहने का मतलब, ठीक है। शी केप्ट वर्किंग, वो काम करती रही। शी कीप्स वर्किंग, शी केप्ट वर्किंग, काम करती रही। कौन, वो काम करती रही, देर हो गई फिर भी वो काम, ऑल्दो इट वाज लेट, यद्यपि देर हो गई थी कहने का मतलब है, हालांकि देर हो गई या यद्यपि देर हो गई, लेकिन उसके बावजूद वो काम करती रही। तो अब इसमें डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है, जल्दी से बता दो। कंजंक्शन के साथ हम क्लॉज भी सीख जा रहे हैं यहाँ पे इजीली। ये वाला पोर्शन हो जाएगा ना, ऑल्दो इट वॉज लेट, ये आपका डिपेंडेंट हो गया। नेक्स्ट, यू वॉन्ट पास, आप पास नहीं होंगे, मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं, ठीक है। यू वॉन्ट पास, आप पास नहीं होंगे। पहले पूरी बात सुन लेनी चाहिए, आधे अधूरे में आपको कुछ भी जजमेंट नहीं लेना है। यू स्टडी, आप स्टडी करते हैं, आप पढ़ते हैं ना, तो पढ़ते हैं तो कोई आपसे बोलेगा आप पास नहीं होंगे, तो आपको तो हंसी आएगी ना। आप पढ़ रहे हैं और कोई बोल दे आपसे आप फेल हो जाएंगे, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, बिकॉज यू आर स्टडिंग। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। आ रही बात समझे? तो ये क्या बोल रहा है, देखो, यू वॉन्ट पास अनलेस यू स्टडी। अनलेस निगेटिव वर्ड है, अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आप क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आप क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। और इसकी दूसरी मीनिंग क्या निकल रही है, अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो फेल हो जाएंगे। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो फेल हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, पढ़ते हैं तो पास होंगे, सिंपल सी बात है। ये कंडीशनल टाइप का बन रहा है, नहीं बन रहा है। अब इसमें आपका कौन सा है, डिपेंडेंट, इजीली आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो बच्चे। हैव यू एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम टू आइडेंटिफाई डिपेंडेंट क्लॉज? किसी प्रकार की कोई दिक्कत डिपेंडेंट क्लॉज को आइडेंटिफाई करने में नहीं है ना। तो ये अनलेस होगा, अनलेस और अनटिल दोनों निगेटिव वर्ड होते हैं। आ रही बात समझ? अनटिल, देखो, स्टे हियर अंटिल आई कम, स्टे हियर या वेट हियर अंटिल आई कम, यहीं पे इंतजार करना जब तक मैं नहीं आ जाता। जब तक नहीं, अंटिल, अगर नहीं, अनलेस। अंटिल यानी कि टाइम के सेंस में आ रहा है। आ रही बात समझ? टिल, तक बोल देना, टाइम, जब तक मैं नहीं आ जाता। नेक्स्ट आपका अगला सेंटेंस क्या है, देखिए, कोरिलेटिव कंजंक्शन है। कोरिलेटिव, को एक रिलेटिव होते हैं जो रिश्तेदार होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के रिलेटिव होंगे ना, ये एक दूसरे के साथ सह संबंध दिखाते हैं। कोरिलेटिव, कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव बैंक सुना है, कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग, को का मतलब होता है सह, असिस्टेंट, सहायक, जो क्या करता है आपको, सह का मतलब है जो आपको हेल्प करता है। तो रिलेटिव, रिलेटिव कैसे है, देखो ये रिलेटिव कैसे होंगे, रिलेटिव ऐसे होंगे, देखो, नॉट ओनली आया तो इसका रिलेटिव कौन हो जाएगा, बट ऑल्सो। क्या हो जाएगा, बट ऑल्सो, ठीक है ना, बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ईदर और, नीदर नॉर। आगे बात समझे, बोथ एंड, गुड, इस टाइप से आपको ध्यान रखना है। तो ये कोरिलेटिव कंजंक्शन होंगे। वर्क इन पेयर्स, किस में काम करते हैं, जोड़े में काम करते हैं। कैसे काम करते हैं ये, तभी तो रिश्तेदारी बनेगी ना। रिश्ता कब बनता है, जब जोड़े देखा ना, जैसे शादी होती है तो जोड़े देखा होगा आपने, होता है, तो रिश्ता, तभी तो रिश्ता कहलाएगा। अगर जोड़ा नहीं बना तो रिश्ता कहलाएगा,
रिश्ता नहीं कहलाएगा वो। तो यही देखो, शी इज बोथ स्मार्ट एंड फनी। वो स्मार्ट के साथ साथ ये है कहने का मतलब वो दोनों चीज है, उसमें दोनों चीजें देखने को मिलती है, स्मार्ट भी है वो, फनी भी है। स्मार्ट का मतलब कौन सा स्मार्ट? मेकअप वाला, या अच्छा दिखने से मतलब है स्मार्ट। स्मार्ट फोन होता है ना, स्मार्टफोन, तो फोन स्मार्ट होता है क्या? तेज है, क्वालिटी बता रहा है उसका, आने पास में स्मार्ट तो है, उसके साथ साथ फनी भी है। उसके साथ साथ अगर यहाँ पे उसको इसके बारे में बताना होता, ये अच्छी है, दिखने में अच्छी है, अगर बताना होता तो क्या यूज करते हैं यहाँ पर? ब्यूटीफुल। क्या? ब्यूटीफुल। अच्छा, किसी लड़के को बोलना है तो क्या बोलेंगे लड़के को? अच्छा, हैंडसम बोलेंगे ना, ऐसा तो नहीं ना ब्यूटीफुल बोल दिया लड़के को। लड़के को ब्यूटीफुल नहीं बोल सकते, लेकिन उसकी पिक्चर को ब्यूटीफुल बोल सकते हैं। पिक्चर ब्यूटीफुल होती है, पिक्चर हैंडसम नहीं होती है, ठीक है ना। पिक्चर क्या होती है? ब्यूटीफुल। नेचर, अच्छा नेचर के लिए क्या यूज करेंगे? ब्यूटीफुल की हैंडसम? ब्यूटीफुल। आ रही बात समझे? ब्यूटी से फुल भरा हुआ, और ब्यूटीलेस, फुल और लेस किसकी पहचान होती है? मैंने बताया था आपको, एडजेक्टिव की पहचान होती है। कौन से एडजेक्टिव होते हैं? काइंड बता देंगे? अच्छा, आप सोचते रहिए, तब तक हम अपना काम करते हैं। अगला सेंटेंस, यू कैन हैव ईदर केक और आइसक्रीम। यू कैन हैव, यू कैन हैव मीन्स टेक, लेना, खाने से मतलब है। यू कैन हैव ईदर, या तो आप केक खा सकते हैं या आइसक्रीम, दोनों नहीं खाएंगे, एक चीज खानी है आपको। यू कैन हैव नीदर केक नॉर आइसक्रीम, आप ना केक खाएंगे ना आइसक्रीम। नीदर के साथ नॉर, ईदर के साथ। यू कैन हैव बोथ केक एंड आइसक्रीम, आप केक भी खा सकते हैं, केक और आइसक्रीम दोनों चीजें खा सकते हैं। बोथ मीन्स दोनों, बोथ मीन्स, और इसके साथ और आ रहा है देखो, बोथ केक एंड आइसक्रीम, तो दोनों चीजें खा सकते हैं। बोथ मीन्स दोनों, केक और आइसक्रीम। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड कंजंक्शन? किस किस के समझ में आ गया? ओके, थैंक यू।